हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल कृतिक स्टोरीज में। आज हम बात करेंगे नरक चतुर्दशी की कथा के बारे में और जानेंगे नरक चतुर्दशी का क्या महत्व है। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। चलिए बताते हैं। नरक चतुर्दशी को मनाने का विशेष महत्व है क्योंकि यह दिन मृत्यु, मोक्ष और नकारात्मक शक्तियों से मुक्ति से जुड़ा है। यह दिन है नरक के कष्टों से मुक्ति पाने का। इस दिन से जुड़ी एक दिलचस्प कथा भी है जो बताती है नरक चतुर्दशी क्यों मनाई जाती है। साथ में यह भी जानेंगे कि इस दिन क्या नहीं करना चाहिए। नरक चतुर्दशी को हर साल यह पर्व कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। यह पर्व दिवाली से एक दिन पहले मनाया जाता है और इसे हम रूप चौदस, छोटी दिवाली और काली चतुर्थी भी कहते हैं। इस दिन लोग यम का दीपक जलाते हैं ताकि अपने परिवार को यमराज के कष्टों से बचा सकें। इस दिन अभ्यंग स्नान भी किया जाता है ताकि मोक्ष के करीब जा सकें और इस दिन पूर्वजों के लिए 14 दिया भी जलाया जाता है ताकि 14 पूर्वज आकर आपको आशीर्वाद दे सकें। इस दिन को मनाने की शुरुआत कैसे हुई, इससे जुड़ी कथा क्या है, ये जानते हैं। प्राचीन काल में नरकासुर नाम का एक अत्याचारी राक्षस था जिसने स्वर्ग और पृथ्वी दोनों जगहों पर भारी उत्पात मचा रखा था। उसके अत्याचार से मनुष्य के साथ साथ सभी देवतागण भी परेशान हो गए थे। वो विश्व विजेता बनना चाहता था, इसलिए उसने कई राजाओं को और उससे राज की 16,000 कन्याओं को बंदी बना लिया था। वो उन कन्याओं से जबरन विवाह करना चाहता था। नरकासुर यह अनर्थ ना कर दे, इसलिए एक दिन देवराज इंद्र भगवान कृष्ण के पास मदद मांगने गए और उन्हें नरकासुर के अत्याचारों की सारी बात कही। नरकासुर को ये श्राप मिला हुआ था कि वह स्त्री के हाथों मारा जाएगा और इस बात को श्री कृष्ण जानते थे। इसलिए भगवान कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा को साथ लिया और गरुड़ पर सवार होकर नरकासुर के पास पहुंचे। वहां जाकर भगवान कृष्ण का सामना मुर नामक दैत्य और उसके 6 पुत्रों से हुआ, जिन्हें भगवान कृष्ण ने अपनी पत्नी की सहायता से समाप्त कर दिया। इन सभी के वध का समाचार सुनकर नरकासुर अपनी सेना के साथ युद्ध करने आया। तब भगवान कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा को सारथी बनाया और सत्यभामा की मदद से नरकासुर का वध कर दिया। जिस दिन नरकासुर का वध हुआ था उस दिन कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि थी, इसलिए इस तिथि को नरक चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान कृष्ण नरकासुर की कैद से 16,000 कन्याओं को भी मुक्त किया था। इसी कारण उस दिन दीपक जलाकर खुशी मनाई जाती है। यही वो 16,000 कन्याएं हैं जो बदनामी के भय से अपने परिवार के पास नहीं लौटी, बल्कि उन्होंने श्री कृष्ण को ही अपना सब कुछ मान लिया। इसलिए भी कहते हैं कि श्री कृष्ण की 16,000 पत्नियां हैं। नरक चतुर्दशी पर क्या नहीं करना चाहिए। नरक चतुर्दशी के दिन भगवान कृष्ण की पूजा करना शुभ माना जाता है। इस दिन देवता यमराज की पूजा की जाती है, इसलिए इस दिन किसी भी प्रकार की जीव हत्या नहीं करनी चाहिए। इस दिन दक्षिण में यम का दीपक जलाया जाता है, इसलिए इस दिन घर के दक्षिणी दिशा को गंदा ना रखें।
इस दिन शरीर पर तेल लगाकर अभ्यंग स्नान किया जाता है, इसलिए इस दिन तेल का दान भी नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी नाराज होती हैं। इस दिन मांसाहार भोजन का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए और ना ही देर तक सोना चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी नाराज होती हैं। तो इस प्रकार थी नरक चतुर्दशी की ये कथा। अगर आपको भी ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे अपने फ्रेंड और रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप ऐसे ही वीडियोस आगे भी देख सकें। आपसे फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।